हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? देखते हैं। पहला है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की पुस्तक दिया है हिंद स्वराज। नहीं, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। तो पहला आपका गलत है। दूसरा है एनी बेसेंट न्यू इंडिया। ये आपका क्या है? सही है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये किसकी पत्रिका थी? तो ये एनी बेसेंट की पत्रिका थी। टीआरई 1 में यह पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये किसकी पत्रिका? तो एनी बेसेंट की पत्रिका थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इनकी पत्रिका की बात करते हैं, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी किसकी पत्रिका थी? तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। अगला इसमें इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो ये अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है ये। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनु बहन गांधी ने इसे लिखा था। मनु बहन गांधी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। अभी मैंने बताया इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य ये किसकी पुस्तक है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरविंद घोष ने लिखा था। इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष ने लिखा था। तो ऑप्शन डी, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन किसने लिखा था? तो अरविंद घोष ने इसे लिखा था। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था? तो ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये। विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन ए, गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल बाबा वलंकर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक। नहीं, अनहैप्पी इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ये आपका गलत है। दूसरा है दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही है, दुर्गेश नंदिनी को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये आपका सही है। तीसरा है इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की ये आत्मकथा है। बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी आपका क्या है? सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इंपॉर्टेंट है ये, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो ऑप्शन सी,
रफीक जकारिया की पुस्तक है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं ये। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे की पुस्तक दिया है फ्रीडम एट मिडनाइट, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा है दुर्गा दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, बिल्कुल सही है, दुर्गा दास की पुस्तक है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है। अगला है के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अभी मैंने बताया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये किसकी पुस्तक है, तो रफीक जकारिया की पुस्तक है। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ये तो आपका सही है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, तो ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। रन्स एंड रूइंस, रन्स एंड रूइंस ये किसकी पुस्तक है, सुनील गावस्कर की है। यंग इंडिया आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की पत्रिका थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया है, देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसकी पुस्तक है, तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ये गीता रहस्य दिया है, गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ए नेशन इन मेकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए नेशन इन मेकिंग ये किसका है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम, ये तो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है अरविंदो घोष, अरविंदो घोष की पत्रिका है वंदे मातरम, ये आपके टीआरई में पूछा गया था, ये आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया, ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, एक तरफ लेखक दिया है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया है, देखते हैं। वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, दिया है इसमें दी इंडियन स्ट्रगल, नहीं, दी इंडियन स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक थी, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह लिखा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है इसमें। दूसरा है रफीक जकारिया, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये आपका क्या है, सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सुभाष चंद्र बोस दिया इसमें इंडियन अनरेस्ट, नहीं, इंडियन अनरेस्ट ध्यान रखिएगा ये वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, ठीक है। अगला है बी डी सवारकर अनहैप्पी इंडिया, नहीं, अनहैप्पी इंडिया अभी मैंने बताया ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ठीक है। इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, अभी बताया मैंने, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, तो ऑप्शन डी वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ये आपका है पुस्तक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सॉरी बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया है, तो ये आपका अभी मैंने बताया ए नेशन इन द मेकिंग हो जाएगा, चौथा, ठीक है। दूसरा आपका एम के गांधी यानी महात्मा गांधी, तो इनकी पुस्तक है हिंदू स्वराज हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय दिया है तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये किसकी पुस्तक है, तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ठीक है, इस हिसाब से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया इसमें जवाहरलाल नेहरू हिंदू स्वराज, नहीं, हिंदू स्वराज अभी मैंने बताया था, तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है हिंदू स्वराज, तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, देखिए कितनी बार कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है ये। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ठीक है,
इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौसानी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मिलान करना है, इसमें भी देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये ताराचंद की पुस्तक है, ताराचंद की है, तो ये आपका तो सही है, ये पहला का हो जाएगा आपका ए। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसकी पुस्तक है? तो ये के दत्ता की है। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये के दत्ता की पुस्तक है। आनंद मठ, ये भी पूछा जा चुका है, आनंद मठ ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ये प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये अब किसकी पुस्तक है? तो ये राजा राम मोहन राय ने इसे लिखा था। अगला है द इंडियन मुसलमान्स, ये आपका किसका है? तो डब्ल्यू हंटर का है। ये सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, डब्ल्यू हंटर द इंडियन मुसलमान, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इसमें वीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही है, ये इनकी पुस्तक है वीडी सावरकर की, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है? सही है, सुमेलित है ये तो। दूसरा है आरसी मजूमदार, दिया द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी आपका करेक्ट है, ये सुमेलित है, दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा है राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत है। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, अवध इन रिवोल्ट ध्यान रखिएगा, ये किसकी पुस्तक है? ये आपका रुद्रांगसु मुखर्जी की पुस्तक है, रुद्रांगसु मुखर्जी की ये पुस्तक है अवध इन रिवोल्ट, ठीक है। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। बाकी एसबी चौधरी सिविल रिबेलियन इन दी इंडियन म्यूटिनीज, ठीक है, तो ये आपका सुमेलित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है, देखिए सही सुमेलित है इसमें, बीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी आपका करेक्ट है। एसबी चौधरी की है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, और अशोक मेहता, ये ध्यान रखिएगा, दी ग्रेट रिबेलियन, ये किसकी पुस्तक है? तो अशोक मेहता की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है इसमें, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, तहजीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है, ये पत्रिका थी इनकी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तहजीब उल अखलाक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल, नहीं, सुभाष चंद्र बोस अभी मैंने बताया था, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी इंडियन स्ट्रगल, और टूवर्ड्स स्ट्रगल ये किसका है? ध्यान रखिएगा, ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है ये टूवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूग टोये स्प्रिंगिंग टाइगर, ये आपका सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूग टोये की पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर, ये जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, तो ये आपका गलत है, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन ये किसकी पुस्तक है? तो ये टॉलबॉट की पुस्तक है, टॉलबॉट की पुस्तक है। अगला है अब्दुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड, आप सभी को पता है इंडिया डिवाइडेड जो है किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे लिखा किसने है? तो अभी हमने ऊपर बताया इसे किसने लिखा है, तो ह्यूग टोये ने इसे लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित है। पहला इसमें भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ये आपका क्या है? करेक्ट है, पहला करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ठीक है, ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस दिया है बंदी जीवन, नहीं, बंदी जीवन ये
किसने लिखा है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा है इसे। सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, तो ये भी भगत सिंह की पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा, भगत सिंह की है। नेक्स्ट है, स्प्रिंगन टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूग टोई के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? करा कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है इसमें। पहला है भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये किसकी पत्रिका थी? तो ये आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सचिंद्र सन्याल बंदी जीवन सही है। लाला राम शरण दास दी ड्रीमलैंड ये भी सही है। भगवती चरण बोहरा ये पूछा गया आपके एग्जाम में, द फिलॉसफी ऑफ द बम ये किसकी पुस्तक थी? तो भगवती चरण बोहरा की। नेक्स्ट है, अगला है अनहाइलेशन ऑफ द कास्ट लेखक कौन है? अनहाइलेशन ऑफ द कास्ट के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है अनहाइलेशन ऑफ द कास्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? पूछ रहा कौन सा एक सुमेलित है। पहला है दुर्गादास, दुर्गादास दिया है दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, दी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नहीं, अभी मैंने बताया था दुर्गादास की पुस्तक कौन सी है? तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार मैं कह रहा हूं ये। लुई फिशर दिया इसमें, लुई फिशर दिया है द इंडियन, ये तो गलत ही हो जाएगा। लुई फिशर ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये देखो उल्टा दिया है। लुई फिशर की पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगला आपका फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड नहीं, इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये किसकी पुस्तक है? पूछा जा चुका है ये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहला पूछ रहा, पहला इसमें सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये आपका तो सही सुमेलित है, ये तो सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी आपका सही है। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किसकी पुस्तक है? तो ये दुर्गादास की पुस्तक है। ठीक है, दुर्गादास की ये पुस्तक है, TRE 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित है? इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित है, देखते हैं। पहला इसमें लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो नौरोजी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, तो ये आपका गलत है। दूसरा दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, उल्टा दिया है, ये आपका लाला लाजपत राय की है। रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसका है? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, समाचार पत्र दिया है और प्रकाशक दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बंगाली की बात करते हैं, ये किसकी पत्रिका थी? बंगाली, तो बंगाली हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा आपका बंगवासी, बंगवासी ध्यान रखिएगा जोगेंद्र नाथ बोस, जोगेंद्र नाथ बोस बंगवासी। वंदे मातरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका, तो आपका मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल और घोष और शिशिर घोष, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जरा कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक, ये आपका करेक्ट है।
पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहंदी, ये भी आप करेक्ट है। जनता की योजना विनोबा भावे, नहीं, जनता की योजना विनोबा भावे नहीं, बल्कि जनता की योजना ये आपका एम एन रॉय ने तैयार किया था इसे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है देखते हैं। पहला दिया इसमें विलियम विडरबर्न, दी ग्रेट डिवाइड, ये आपका क्या है? गलत है, ये आपका गलत है। ये दी ग्रेट डिवाइड ये किसका है? तो एच बी हडसन की पुस्तक है ये, एच बी हडसन की। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, नहीं, ये तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, दोनों आपका गलत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी दिया है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, नहीं, ये किसकी पुस्तक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी दिया है, तो सभी को पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। माइकल मधुसूदन दत्त, ये हो जाएगा कैप्टिव लेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा। और सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1912 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1912। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है, लेखक और पुस्तक दिया है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की पुस्तक है, सभी को पता है, हिंद स्वराज है। ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है आपका द व्हील ऑफ हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इंडिया डिवाइडेड, और अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? अभी मैंने बताया हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ये बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसने लिखा है? तो ये आपका CR दास यानी चित्तरंजन दास ने इसे लिखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हिंद स्वराज में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारी महात्मा गांधी की पुस्तक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किसने लिखा था? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है ये, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, या किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी, अरविंद घोष की पुस्तक है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दास कैपिटल किसने लिखा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन MN रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? कौन सी MN रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन सी, वैंगार्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा
आनंद मठ। और आनंद मठ को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश नंदिनी, ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजनीति रत्नाकर का लेखक है, राजनीति रत्नाकर के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेश्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब वाजिद अली शाह की पुस्तक है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाती है? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबल मानी जाती है? तो ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है, तो वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक मूल रूप में लिखी, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यानी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, तो ये किस भाषा में? तो गुजराती में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, प्रश्न भी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने कब लिखा था? तो 1909 में लिखा था, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति कौन सी है? इंपॉर्टेंट है ये, भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत दुर्दशा। नेक्स्ट अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट भारत भारती के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, भारत भारती किसने लिखा? तो ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त ने इसे लिखा, भारत भारती को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, संघर्ष की ओर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजन डायरी, तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण की ये भी पुस्तक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बिपिन चंद्र की पुस्तक है, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र। नेक्स्ट संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय या किसने लिखा? तो ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर ने इसे लिखा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन बी बिपिन चंद्र की पुस्तक है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये भी बिपिन चंद्र की पुस्तक है, ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है ये, झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्याम लाल पार्षद ने इसे लिखा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने। नेक्स्ट राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? ए मेरे वतन के लोगों या किसने लिखा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रदीप के द्वारा लिखा गया है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो ये इकबाल ने लिखा था, और ये कहां संबंधित थे? तो ये पंजाब, ऑप्शन सी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें।
आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह किसने लिखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था। फिरंगिया किसने लिखा था? तो ये मनोरंजन ने लिखा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखा था? तो भगत सिंह की पुस्तक है ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सुनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, अमार सुनार बांग्ला, ये किसने लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस दौरान? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह लिखा था। नेक्स्ट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको पूरा देख लेते हैं तो आपका जो है इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी, गुरमुख निहाल सिंह की पुस्तक है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीएन नटेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहां पर लिखा था इन्होंने? तो ऑप्शन डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिलान करना है। लॉर्ड कैथरीन मेयो, लॉर्ड कैथरीन मेयो प्रश्न आ चुका है ये, तो ये इनकी पुस्तक है मदर इंडिया। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे की पुस्तक है, ये भी आ चुका है, फ्रीडम एट मिडनाइट। इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है गिल्टी मैन इंडियाज पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? बंदी जीवन किसने लिखा था? सचिंद्र नाथ सन्या ने लिखा था। ऑप्शन डी। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके दोनों पुस्तक ध्यान रखिएगा, एक तो ये हो गया, अभी एक हमने ऊपर बताया ये वाला फ्रीडम एट मिडनाइट, दोनों ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए, W.S. स्लीमैन के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर ने लिखा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया या किसने लिखा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। इंपॉर्टेंट है, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.A. फेयर सर्विस की पुस्तक है ये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक
पुस्तक के रचयिता हैं? प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी.एस. मिनहास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो किसने लिखा? तो ये कर्जन की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, कर्जन की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? दी अनटोल्ड स्टोरी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी? तो ये जनरल कौल की पुस्तक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे? दी अल्फाबेट ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन बी डेविड डिरिंजर की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दी प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक थे, इंपॉर्टेंट है। दी प्राउडेस्ट डे ये किसने लिखा? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर की पुस्तक है ये। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये ऑप्शन सी पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन ये किसकी पुस्तक है? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा इसे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निर्मला के लेखक हैं? निर्मला ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। ऑप्शन बी। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद की है। सोज ए वतन, निर्मला और गोदान और गबन, ठीक है, ये सब मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के रचनाकार हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये आर के नारायण की पुस्तक है। ऑप्शन बी आर के नारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रजनी कोठारी की पुस्तक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सही सुमिलित इस प्रकार है, कुछ पुस्तकें हैं। तबकाते अकबरी ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका निजामुद्दीन की पुस्तक है। तबकाते अकबरी इंपॉर्टेंट है ये। तबकाते नासरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तबकाते नासरी तो मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तारीखे फिरोजशाही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तारीखे फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? तो ये आपका जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है ये। और तारीखे यामनी तो ये आपका अल उतबी की पुस्तक है, ठीक है, चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? तो ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पुस्तक दी स्टोरी ऑफ दी इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट ये किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपी मेनन की पुस्तक है ये। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसकी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर फरीद जकारिया की पुस्तक है ये। ऑप्शन सी फरीद जकारिया। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। इग्नाइटेड माइंड्स ये किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ये किसकी पुस्तक है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, कामायनी के रचयिता कौन थे? सभी को पता होगा कामायनी किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है किसकी? तो ऑप्शन डी, अमार सुनार बांग्ला। अमार सुनार बांग्ला ये किसने लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बाकी आपका लज्जा उतल हवा की, अमार माया बेला की, ये किसने लिखा है? तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। नेक्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। देशेर कथा ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंग्रेजी उपन्यास दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसने लिखा? तो ये ऑप्शन डी, अरुंधति राय की है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? बता चुका हूं, ये दुर्गा दास की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा की पुस्तक है ये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुछ पुस्तकें दी हैं। प्राइज ऑफ पार्टीशन तो रफीक जकारिया की पुस्तक है। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम की है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन तो आपका ये किसका है? तो एसएस गिल की पुस्तक है। और यूलिसिस ये आपका जेम्स जायस की पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। अष्टाध्यायी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका पाणिनि ने लिखा था इसे। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। ठीक है, पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। और निरुक्त, निरुक्त किसका है? तो आपका यास्क। और वार्तिक ये आपका कत्या ने लिखा था इसे। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो ये आपका ऑप्शन बी, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। इंपॉर्टेंट है ये, विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है गुप्त काल में लिखी गई? कौन सा गुप्त काल में लिखी गई? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। इंपॉर्टेंट है, 10 कुमार चरितम ये किसने लिखा है? तो ये दांडी ने लिखा है। ऑप्शन बी। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? सभी को पता होगा कुमार संभवम किसका है? तो ये कालिदास की रचना है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है तो आपका ऑप्शन ए, नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मिलान करना है। पाणिनि, तो पाणिनि का हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखा है। वात्स्यायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र लिखा है। चाणक्य सभी को पता होगा अर्थशास्त्र। और कल्हड़ की रचना आपका राज तरंगिणी। ठीक है। नेक्स्ट है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अभी आया प्रश्न। ऑप्शन डी, राज तरंगिणी। ऑप्शन डी। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। ऑप्शन सी, कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आ चुका है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कल्हड़ की राज तरंगिणी की तरह इतिहास की पुस्तक गौडवाहो किसने लिखा है? गौडवाहो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वाकपति ने लिखा है। ऑप्शन बी, वाकपति। नेक्स्ट है, कुछ पुस्तक है। भारवी की पुस्तक है तो किरातार्जुनीयम। इंपॉर्टेंट है ये, भारवी की रचना है। हर्ष नागानंद इंपॉर्टेंट है। कालिदास की रचना है आपका मालविकाग्निमित्रम। राजशेखर का आपका कर्पूर मंजरी। इंपॉर्टेंट है ये चारों। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता सभी को पता होगा किससे संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? इंपॉर्टेंट है ये। मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनांडर पर। ऑप्शन सी, मिनांडर। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। तो ऑप्शन सी, नागसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागसेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है
तो किस में मिलता है, तो मिलिंद पन्हों में मिलता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मिलान करना है, दरबारी कवि दिया है और राजा दिया है, इंपॉर्टेंट है ये। अमीर खुसरो की बात करते हैं किसके दरबार में, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हर्षेण, इंपॉर्टेंट है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाणभट्ट, तो ये आपका हर्षवर्धन, ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, कल्हड़कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है, इसमें कुल कितने तरंग है, तो इसमें 8 तरंग है, ठीक है, ऑप्शन ए। सौंदरानंद किसकी रचना है, सौंदरानंद किसकी रचना है, तो ये अश्वघोष की रचना है, ठीक है, ऑप्शन ए अश्वघोष। नेक्स्ट है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, इंपॉर्टेंट है ये। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, यह किसने लिखा था, तो ये हर्षवर्धन की है, ठीक है, हर्षवर्धन ने लिखा था इसे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था, किसका लेखन किया था हर्षवर्धन ने, तो प्रियदर्शिका, नागानंद और किसका, रत्नावली का किया था। हर्षचरित नहीं लिखा था, किसने लिखा था, तो ये आपका बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा किसमें है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिलान करना है, मृच्छकटिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका है, तो ये आपका शूद्रक की है। बुद्धचरित, बुद्धचरित आपका ये किसका है, दिया इसमें वसुबंध, नहीं, बुद्धचरित आपका हो जाएगा, ये आपका अश्वघोष का है ये, ठीक है, अश्वघोष का है बुद्धचरित। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये आपका सही है। हर्षचरित बाणभट्ट, ये भी सही है। ऐसा पूछ रहा कौन सा सुमिलित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला सही है, ठीक है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा किसमें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शाकुंतलम किसने लिखा, सभी को पता होगा शाकुंतलम किसका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालविकाग्नि मित्रम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालविकाग्नि मित्रम। नेक्स्ट है, स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है, तो ये भास की रचना है, ऑप्शन बी भास। नेक्स्ट, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, सभी को पता होगा गीत गोविंद ये किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव की रचना है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई, पंचतंत्र को किसने लिखा, तो विष्णु शर्मा ने लिखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो ये आपका गणितज्ञ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद ये किसने किया था, तो ऑप्शन ए लेडेन और रस्किन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, हुमायूं नामा किसने लिखा था, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपका गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। नेक्स्ट है, कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं, मुल्ला दाऊद की पुस्तक है चंदायन, इंपॉर्टेंट है, चंदायन मुल्ला दाऊद। दामोदर कवि, तो आपका राग विबोध। सोमनाथ पद्मावती कथा। अमीर खुसरो, तो आशिका, ठीक है। कुछ पुस्तकें और हैं, आलमगीर नामा, इंपॉर्टेंट है, आलमगीर नामा ये किसकी रचना है, तो मिर्जा मोहम्मद काजिम की। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद का है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल नामा जहांगीरी, तो ये आपका मुतमद खान यानी मोतमिद खान की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां नामा के लेखक कौन है, शाहजहां नामा किसने लिखा, तो ऑप्शन डी इनायत खान ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये अबुल फजल की रचना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साकी मुस्तैद खान की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित है, कौन सा सुमिलित है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। तो आप बाबर हो जाएगा आपका तुझ के बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ये सुमिलित है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।